आज हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अहम इजलास भी हुआ है। जुडिशल कमीशन मुजवजा रूल्स 2024 से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा साहब की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इसमें हमने देखा कि तमाम सीनियर जजेस इसके अंदर मौजूद थे और उन रूल्स का जायजा लिया गया जिसमें जजेस की तकर्री की जाती है और हाई कोर्ट्स में खाली असामियों पर तकर्रियों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर हमने सुना कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमा भी हुआ। मुनीब अख्तर साहब उठकर चले गए इस मीटिंग से। असनाद मलिक साहब, सबसे पहले तो आगाज करते हैं जो हुकूमत आईनी बिल लाने की बात कर रही है। अपेरेंटली वो क्लेम करते हैं कि उनके पास नंबर्स हैं, कल भी इजलास है, परसों भी इजलास है। अभी कहकर गए तारिक फजल चौधरी साहब कि कल एटलीस्ट बिल नहीं आ रहा। तरीकाकार क्या होगा? आपको नंबर गेम तो पूरी वो कहते हैं कर लेंगे, लेकिन कल जो बिल है कोई आपको सुनगुन है कि ये आ सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि नंबर पूरे हैं। सेनेट में भी नंबर अगर मौलाना फजल रहमान मिल भी जाए, पहले तो ये है कि मौलाना फजल रहमान क्या सपोर्ट कर रहे हैं। वो अगर सपोर्ट करें तो सेनेट में फिर भी नंबर रिक्वायर्ड नंबर 64 चाहिए। वो कैसे पूरे होंगे? 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो फील्ड में है कि दूसरी पार्टी का वोट अगर आएगा पीटीआई या किसी और जमात से तो वो काउंट नहीं होगा। पर वो तो बाद में चैलेंज होता रहेगा ना। देखिए नहीं, रिकाउंट वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो कैसे इस तरह हो सकता है? वो जो आजाद लोग हैं जो उस वक्त फिलहाल वो नेशनल असेंबली में है। नेशनल असेंबली का मामला है कि वो वहाँ भी नंबर कम है, अगर उनमें से भी करें तो सेनेट में मसला आ रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं। फिर ये भी इतलात है कि हुकूमत की तरफ से आएगा तो पहले कैबिनेट इस पे बात करेगी, कैबिनेट से अप्रूवल होगा बिल, फिर वो मामला जो है वो जाएगा असेंबली में। और फिर अमूमन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कमेटी भी इस पे गौर करती है। ये अभी तक बताया जा रहा है कि कहीं ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ। ये प्रपोज सजेशन जो है ये हम सारे जो किसी लॉ मेकर के पास नहीं है। इवन कल JUEF के जो लीगल साइड के देखने वाले सेनेटर कमरान मुर्जा वो कह रहे थे कि मैंने हुकूमत से बात की कि हमें ड्राफ्ट तो दिखाएं, ड्राफ्ट ही नहीं है अवेलेबल। तो ये अभी तक बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत क्योंकि रिजर्व सीट के हवाले से डिटेल जजमेंट जो 12 जुलाई पे शार्ट ऑर्डर था वो जो डिटेल जजमेंट आनी है और गालिब इम्कान है कि अगले हफ्ते आ जाएगी, उससे पहले बज़ाहिर ये लग रहा है दबाव डाल रही है उस जजमेंट से पहले। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो दबाव ज्यादा है। और अगर ये अमेंडमेंट इस तरह की होती है जिसे बज़ाहिर बहुत सी चीजें जो है वो लीगल क्वेश्चन इस पे उठेंगे तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में ये आएगी, चैलेंज होगी, एक नया जो है वो बुरान शुरू हो जाएगा। तो अभी चीजें एक ही है कि रिजर्व सीट पे ज्यादा फोकस है हुकूमत का और दूसरी ये है कि रिजर्व सीट पे डिटेल जजमेंट आए और रिव्यू में फिर ये है कि अगर मेजॉरिटी जजेस वो जजमेंट ओवरटर्न करें या उसको उसमें कोई माइल्ड करके ताकि इतना हुकूमत 2/3 ले सके कौमी असम्बली और सेनेट में, तो वो ज्यादा उस तरफ तजावीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो एटलीस्ट हुकूमती मेंबरान इसका इतराफ़ कर रहे हैं। एक तो चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार 5 मेंबर के पैनल के अंदर से किया जाएगा। फिर जो हाई कोर्ट्स के जजेस की पोस्टिंग एंड ट्रांसफर है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किया जाए, ये उनकी सारे फहरिस्त है इस तरह। और जो एक ऑल्टरनेट साथ आईनी अदालतें कायम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी क्योंकि केसेस का बोझ बहुत ज्यादा है, ये 3-4 उनके खदोखाल है। इस हवाले से है। ये भी इसके अलावा कुछ और भी है इतलात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि फेडरल कोर्ट भी बनाई। ये सजेशंस हैं, अभी तक इनमें कोई हुकूमती लोग जो हैं वो तो यही कहते थे कि पहले सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज करना है, उसमें पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को एक फोरम बनाना है और लॉ मेकर्स भी और जजेस भी इकट्ठे बैठ के। पर इसमें हर्ज तो नहीं है कोई? मेरा ख्याल है इसमें तो पीटीआई के लोगों को भी इतराज नहीं है। और दूसरा है कि और वो जो पैनल के अंदर से सिलेक्शन है चीफ जस्टिस की, सीनियरिटी प्रिंसिपल ना हो, उसको कोई टेक्निकली कोई हर्ज है उसके अंदर? देखिए वो मामला है आज जो बताया जा रहा है कि रूल्स कमेटी की जो प्रपोजल थी उस पे जुडिशल कमीशन के ने जब डिलिब्रेशन की तो वहां एक कंसेंसस ये हुआ है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 5 नाम नहीं 3 नाम हो। अच्छा, तो अगर रूल्स में जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 है तो ठीक है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा कि चीफ जस्टिस के लिए 5 क्यों है, 3 क्यों नहीं है? तो हुकूमत बज़ाहिर ये है कि 3 को नहीं चाहेगी, वो तो फिर 5 चाहेगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सिर्फ फिलहाल बातें हो रही हैं। अच्छा। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ज्यादा इम्कान है कि अगर जस्टिस काजी फैसला ना उनके अगर सारे जजेस की एज ना बढ़ाई गई, रिटायरमेंट एज,
फिर ज्यादा चांसेस हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही नोटिफाई हो। बेशक आईनी तरमीम भी हो जाए, 5 का पैनल जाए, फिर भी हुकूमत जो है वो अगर अच्छा कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हो रहा है इसके ऊपर। देखिए ये तो बड़े अरसे से हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनफॉर्मली बातचीत करे जस्टिस मंसूर अली शाह से, जो उनकी कुछ कंसर्न है, जो उनकी अप्रीहेंशन है। इस पे कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, कोई आप देख रहे हैं कि कई बात? देखिए ब्रेक थ्रू अगर हो जाता तो नोटिफिकेशन हो जाता, नोटिफिकेशन अभी रुका हुआ है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अभी जो गारंटीज हुकूमत चाह रही है वो अभी तक नहीं दे। बहुत शुक्रिया।